हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी पे। अब ये पी एंड क्यू दो डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट डिवीजर्स ऑफ द नंबर पी क्यू। तो पी इंटू क्यू के डिवीजर्स क्या होंगे? मतलब इसमें ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, पी क्यू से डिवाइड हो जाएगा, पी से हो जाएगा और क्यू से हो जाएगा। पी स्क्वायर क्यू, तो इसका एक मेथड है कि जो प्राइम नंबर पर जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई हम क्या ले सकते हैं पी क्यू। पी पे जी, अब जैसे ये है पी स्क्वायर क्यू, तो पी पे 0 मतलब पी नहीं लेना, तो पी पे 0 मतलब 1, पी पे 1, पी पे 2। तो पी को लेने की 3 चॉइस है, या तो उसकी एक 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर। क्यू को लेने की क्यू पे 0 पावर, क्यू पे 1 पावर। तो पी पे 0 इंटू क्यू पे 0 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 तो 6 मेथड है। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के कितने नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे? तो पी स्क्वायर को लेने की जो चॉइसेज हैं वो 3 है, 2 + 1। और क्यू, क्योंकि पी पे 0, पी पे 1, पी पे 2, क्यू पे 0, क्यू पे 1, क्यू पे 2, तो 3 इंटू 3 तो 9 डिवीजर्स होंगे पी स्क्वायर। इसी तरह से अगर पी पे एन और क्यू पे एम है तो इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे n+1 इंटू m+1, ये नंबर ऑफ डिवीजर्स होंगे इसके। अब आता है दूसरी प्रॉब्लम कि अगर कोई 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करा जाए तो वो 120 से डिविजिबल होगा। कोई भी 5 नंबर ले लो, कहीं से भी शुरू कर दो, जैसे 21 इंटू 22, 23 इंटू 24 इंटू 25, इनका प्रोडक्ट 120 से होगा। अब इसका क्या प्रोसीजर है? ये 5 नंबर ले लिए हमने, n से लेके n+4 तक, n इंटू n+1, n+2, n+3, n+4। अब जब 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं तो इनमें से कोई भी एक नंबर 5 से तो डिविजिबल होगा ही। अच्छा, अब जब 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं तो उनमें से एक 2 से और एक 4 से डिविजिबल होता है। तो ये तो 5 कॉन्सिक्यूटिव हैं, तो इसमें 4 तो कॉन्सिक्यूटिव हैं ही, चाहे तो इन 4 को मान लो चाहे इन 4 को मान लो। तो उनमें से एक नंबर 2 से और एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये पूरा प्रोडक्ट 2 इंटू 4 से तो होगा ही, और ये पूरा 5 से भी होगा। और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो तो एक नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 120। अब देख लीजिए भी कोई भी 4 नंबर है, आप कहीं से भी चालू कर दीजिए। उन 4 नंबरों में एक नंबर 4 से डिविजिबल होगा और एक 2 से होगा। जैसे आप कहीं से चालू, 21, 22, 23, 24, 24 4 से और 22 2 से। तो ये तो और एक नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, तो 2 इंटू 4 भी आ गया। और कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर है तो 3 से भी डिविजिबल है, कॉन्सिक्यूटिव 5 नंबर है तो 5 से भी डिविजिबल। तो कॉन्सिक्यूटिव 5 नंबर का प्रोडक्ट 120 से डिविजिबल होता है, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर P इज ए प्राइम नंबर तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन P एंड रिलेटिवली प्राइम टू P। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना उनके साथ। तो P प्राइम नंबर है, जैसे प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से कम और इसके साथ जो बना रहे हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा हो, तो 1 से लेके 6 ही सारे ही हैं, क्योंकि P तो प्राइम नंबर है। तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 से 6, तो P प्राइम नंबर है। तो ये जो है इसके कितने नंबर होते हैं P से कम और जिनका P के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, मतलब GCD 1 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, तो P - 1 है। अब पूछा गया है कि अगर P स्क्वायर है तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो P स्क्वायर से कम हो और P स्क्वायर के साथ उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब GCD 1 हो, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो इसमें P, 2P, 3P, P इंटू P, इनके साथ P स्क्वायर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, क्योंकि 3P और P स्क्वायर में P कॉमन है तो P आ जाएगा। तो अब इस नहीं हो तो इनको छोड़ दीजिए। तो P स्क्वायर में से ये P नंबर हैं, ऐसे अप टू P स्क्वायर P नंबर है, तो ऐसे नंबर P² - P होंगे, और बाद बाकी सारे मतलब
इन नंबरों को छोड़ करके सबके साथ पी स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पी स्क्वायर और उस नंबर उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, और इनका पी स्क्वायर के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, क्योंकि 3p और पी स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p है। तो ये तो पी स्क्वायर में से p माइनस कर दो। अब आज नेक्स्ट पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ जो फैक्टोरियल n इज डिविजिबल बाई 990। तो 900 पहले हम देखेंगे 990 के फैक्टर क्या हैं। तो 990 के फैक्टर हैं ये 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। अब हम इसमें फैक्टोरियल n, तो इसका आंसर फैक्टोरियल 11 होगा, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है तो 11 तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन 1 से लेके फैक्टोरियल 11 क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। तो 11 तक इसलिए जाना पड़ा क्यों 990 में 11 आ रहा है, तो फैक्टोरियल 11 में 11 आ जाएगा, और 5 कई दफ़े आ जाएगा, और 3 की 2 से पावर ज़्यादा आ जाएगी, और 2 भी आ जाएगा। तो मिनिमम जो है वो फैक्टोरियल 11 है। इससे ऊपर कोई भी लोगे फैक्टोरियल 12 वगैरह। तो लीस्ट पूछा गया है, तो लीस्ट जो है वो फैक्टोरियल 11 है, लीस्ट नंबर फैक्टोरियल 11 है, विच इज डिविजिबल बाई 990। 11 से पहले नहीं होगा फैक्टोरियल, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 10 लेंगे तो उसमें 11 आएगा नहीं, और 990 में 11 मौजूद है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ डिविजर्स ऑड हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम मान लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर जिसमें प्राइम नंबर p1 p2 p3 एंड सो ऑन आते हैं, उन पर पावर m1 m2 m3 आती है। तो इसके नंबर ऑफ डिविजर्स जो होंगे इसके m1 + 1 इंटू m2 + 1 इंटू m3 + 1। अब ये दे रखा है कि इसके नंबर ऑफ डिविजर्स वो ऑड हैं, तो इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं होना चाहिए, सारे नंबर ऑड होना चाहिए। अब ये सारे नंबर m1 + 1 ऑड है, m2 + 1 ऑड है, m3 + 1 ऑड है, तो इसका मतलब m1 m2 m3 इवन है, और m1 m2 m3 इवन है, तो ये n परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो इवन में डिवाइड बाई 2 हो जाएगी स्क्वायर रूट में पावर। तो जब इवन नंबर है, इवन नंबर डिवाइड बाई 2, तो वो डिवाइड हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था कि जिस नंबर के नंबर ऑफ डिविजर्स ऑड है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है परफेक्ट स्क्वायर? कि नंबर ऑफ डिविजर्स ये इतने होते हैं, और नंबर ऑफ डिविजर्स ऑड दे रखे हैं, तो इसमें से कोई भी नंबर इवन नहीं होगा, सारे ही ऑड होंगे, और सब सारे ऑड होंगे, तो m1 m2 m3 इवन होंगे, और जब इवन होंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इवन पावर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर आधी हो जाएगी। अब मानो ये पावर इस पर 8 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे। ये मानो 6 है तो 3 आ जाएगी, ये मानो 4 है 2 आ जाएगी। तो ये इस तरह से तो n इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, कैन ए नंबर रिटर्न विद 100 जीरोज। कोई एक नंबर है 300 डिजिट्स का है, जिसमें 0 आ रहा है 100 टाइम्स, 1 आ रहा है 100 टाइम्स एंड 2 आ रहा है 100 टाइम्स। तो ये पूछा गया है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम पहले सम ऑफ द डिजिट्स निकालते हैं इस नंबर की, क्योंकि 0 आ रहा है 100 दफ़े तो 100 इंटू 0, 1 आ रहा है 100 दफ़े तो 100 इंटू 1, 2 आ रहा है 100 दफ़े तो 100 इंटू 2, तो डिजिट का सम हो गया 300, एंड 300 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब लेकिन जो 300 जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है और 9 से नहीं है। इसका मतलब इस नंबर में 3 तो आ रहा है, लेकिन 3 की एक पावर ही आ रही है, क्योंकि 9 से तो डिविजिबल है नहीं। तो 9 नहीं है और 3 का और मल्टीपल से तो होगा ही नहीं। जब 9 से ही नहीं है तो 27 और 81 से कहाँ से हो जाएगा। तो 3 एक बार ही आएगा, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पावर यदि इवन होती है, किसी प्राइम नंबर की पावर इवन हो तो स्क्वायर रूट होने पर उसकी पावर हाफ हो जाती है, और वो नंबर नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये नंबर
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है, क्योंकि इसकी डिजिट का सम 300 है। 300 3 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाई 9, देयरफॉर द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि द नेचुरल नंबर a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब इसमें ये पूछा गया है प्रूव दैट a प्लस बी इज ए कंपोजिट नंबर, मतलब a प्लस बी कंपोजिट नंबर है। ये जो 56 है इसके फैक्टर 7 इंटू 8, मतलब 7 इंटू 2 पे पावर 3 और 65 में 13 इंटू 5 है। तो बी में ये 56 जरूर आ रहा होगा बी में, क्योंकि इधर 56 नहीं है और ये दोनों नंबर बराबर हैं। तो बी जो है 56 के होना चाहिए और ए जो है 65 के होना चाहिए। तो जब ए प्लस बी ऐड करेंगे तो 56 के प्लस 65 के तो 121 के, तो ए प्लस बी 121 के आ जाएगा। अगर के 1 भी है तो 121 तो होता है 11 इंटू 11, इसलिए ए प्लस बी इज ए कंपोजिट नंबर। इसका दूसरा मेथड है कि हम ये निकालते हैं 65 इंटू ए प्लस बी, तो 65 ए प्लस 65 बी, 65 बी 56 ए दे रखा है तो 65 ए प्लस 56 ए, अब इन दोनों को ऐड करा तो 121 ए। अब 121 और 65 इन दोनों का जीसीडी बने, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं। इसका मतलब जो है जो तो SCF ऑफ 65 121 इज 1, तो ए प्लस बी मस्ट बी डिविजिबल बाई 121, क्योंकि ए प्लस बी ही डिविजिबल होगा 121। इसलिए ये और 121 11 इंटू 11 है। तो इधर तो ए प्लस बी आ रहा है, इधर 121 आ रहा है, तो ए प्लस बी में ही मौजूद है 121, अदरवाइज ये दोनों नहीं बैठेंगे बराबर। तो ए जो है अपने आप में 65 हो जाए और ए प्लस बी 121 हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाए। तो ए प्लस बी किसका मस्ट बी डिविजिबल बाई 121, तो डिविजिबल बाई 121 और 121 तो 11 इंटू 11 है, तो ए प्लस बी इज ए कंपोजिट नंबर। अभी नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड ऑल सॉल्यूशन इन नेचुरल नंबर ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो 31, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 31 है तो इसके फैक्टर कर लिए एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 31, और इसका नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर इसके दो मल्टीप्लिकेशन है और 31 के फैक्टर होते नहीं है, होंगे तो 31 इंटू 1, तो एक्स माइनस वाई को 1 मान लो और एक्स प्लस वाई को 31 मान लो। ये तभी संभव है क्योंकि दो मल्टीप्लिकेशन की यहाँ भी 1 इंटू 31। तो जब इनको सॉल्व करा तो एक्स 16 आ गया और वाई 15 आ गया। अगर हम एक्स माइनस वाई को अब दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 303, 303 3 इंटू 101 है, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई को 3 मान लो, एक्स प्लस वाई को 101, तो इससे एक्स बराबर 52 और वाई बराबर 49 आ जाएगा। दूसरी संभावनाएं नहीं। बोला क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, अगर एक्स माइनस वाई को -3 मानोगे तो इसको -101 मानोगे, फिर एक्स वाई नेगेटिव में आने लगेंगे, एक्स या वाई इन दोनों में से एक नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन पूछा है नेचुरल नंबर में, इसलिए पॉसिबल नहीं। ऐसे ही वहाँ पॉसिबल नहीं कि अगर एक्स माइनस वाई को -1 मान लो तो एक्स प्लस वाई को -31 मानना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो 31, तो -1 इंटू -31 या 1 इंटू 31। जब 1 इंटू 31 माना तो एक्स और वाई की वैल्यू 16 एंड 15 आ गई, क्योंकि आप देख लीजिए 16 और प्लस 15 ऐड होकर 31 हो जाता है, 16 माइनस 15 जो है ये 1 हो जाता है, तो ये 1 इंटू 31 हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द इंटीजर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो हम इसमें क्या करा कि 3 उधर ले गए, अब इसके फैक्टर हो गए एक्स कॉमन आ गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि 3 के फैक्टर तो 3 इंटू 1 है, तो अगर हम एक्स को 1 मान लेते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, 1 मानने पर ये 3 बैठ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू। अब एक्स को 3 मान लेते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बैठता, क्योंकि इधर तो फैक्टर 3 इंटू 1 ही है ना, तो या तो x3 है या x1 है,
1 मानने पर बैठ गया, 3 मानने पर नहीं बैठ रहा। 3 तो ये 9 + 3 + 1 और इंटू 3 तो 3 तो नहीं बैठेगा। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन है। और -1 मानने पर भी नहीं बैठ रहा, x को -1 माने तो -1 इंटू इसको कैलकुलेट करें तो फिर ये 3 नहीं आता। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट एनी टू नेचुरल नंबर a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन, कि दो a और b नंबर हैं तो उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मल्टीप्लिकेशन उन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब ये प्रूफ करना है कि दो नंबर हों, जैसे कोई भी नंबर 2 ले लो, 5 और 20 ले लो, लेकिन 5 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। उन दोनों का मल्टीप्लाई करो या नंबरों की मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर आ रहे हैं, आएंगे बराबर। देख अब इसको प्रूफ कैसे करें कि लेट ए कंटेन्स m पावर्स ऑफ p, कोई प्राइम नंबर p है a में, एंड b कंटेन्स n पावर्स ऑफ p। अब n बड़ा है m से, तो GCD में तो कॉमन आती है जी, तो GCD में तो p की पावर m आएगी, और LCM में जो दोनों में से जो हायर होगा वो आएगा। अगर बराबर हैं तो फिर तो कोई सा भी ले लो, तो p पे m और p पे n आएगा। तो GCD इंटू LCM में p पे m इंटू p पे n आ जाएगा, तो p पे m + n आ जाएगा। और उन नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऐसा ही होता है, p पे n इंटू p पे n। तो इस तरह से ये सवाल हो गया।